वैसे उसने काला कपड़ा पहना था। तुम फूलों की टोकरी लेकर तुरंत मेरे पास भेज देना। धन्यवाद, अगली बार आपको छूट मिलेगी। अलविदा। मेरे फूल वापस दो। वो कहाँ है? तुम रुको। श्रीमान ग्राहक, आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम गुयांग सिंह है। ग्राहक नहीं, कृपया मेरे फूल वापस कर दो। तुम्हें क्या हुआ है? दूसरों का सामान क्यों छीन रही हो? मैंने तुम्हारा सामान कैसे छीना? गाड़ी रोको। मैं तुम्हें लेता हूं, गलत मत खाना। निकलो। हिलना मत। रुको। हिलना मत। आओ आओ आओ। यहाँ देखो, मुस्कुराओ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? माफ कीजिए श्रीमान, मैंने गलती कर दी। मैं आपको वैसा ही एक नया दे देती हूँ। 2 भी दे सकती हूँ। तुम चुप हो, क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुझसे दूर रहो। श्रीमान, आपके फूल। मैं कचरा नहीं लेता। कचरा? तुम नहीं चाहते तो मैं ले लूंगा। बाइबिन को बुलाओ मुझे लेने के लिए। तुम हो? YUXUAN, कोई बात नहीं, जल्दी उठो। तुम तो बुलडोजर हो क्या? क्या तुम सिर्फ इसलिए रास्ते में हुई बात का बदला लेने आए हो? अभी की बात। यही वो भक्त हैं। बस यही। बाइबिन, अस्पताल चलो। बॉस को, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। घाव में बैक्टीरिया हर सेकंड 20 गुना बढ़ते हैं। 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, जल्दी किसी को बुलाओ पट्टी के लिए। मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दर्द हो रहा है? 21वीं सदी में भी जीवित मटर की राजकुमारी मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारा इलाज का खर्च दे दूंगा। बस। भरपाई। तुम्हें पता है अगर वो चाहे तो इस हाथ की भरपाई में तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना भरपाई हो सकती है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही नहीं संभाल पा रहे हो। मेरी मौजूदा सैलरी के हिसाब से मुझे युद्धरत राज्यों के काल से काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर उसका भुगतान हो पाएगा। कहा था ना, पैसा कमाना आसान है और रोमांटिक मुलाकात। यह स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। चलो चलते हैं। या इतना सारा, तो क्या हमें फूलों की दुकान बेचनी पड़ेगी? क्या ये रोमांटिक मुलाकात फिर से असफल हो गई? क्या वे कह रही है कि ये पैसा कमाना बहुत आसान है ना? तो तुम उन्हें बताओ, सफल हो या ना हो, पैसा मिलेगा और दोगुना। तो मैं क्या करूं? कब तक मैं अपने पोते को गोद में ले पाऊंगी?
क्या सच में सभी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जैसे कि देवी उड़ान चित्र में दिखाई गई देवियों जैसा? मैं तुमसे पैसे की भरपाई नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। पैसा कमाना आसान नहीं है और इस तरह के शॉर्टकट लेना और भी मुश्किल है। और जल्दी से अपना प्लास्टिक सर्जरी वापस ले लो। बॉस, वो नहीं है, वो नहीं है। क्या प्लास्टिक सर्जरी? क्या यह व्यक्ति कोशिश कर रहा है छिपाने के बहाने मेरी तारीफ करने का? पढ़े लिखे लोग अलग ही होते हैं। बिल्कुल। न तो तुमसे पैसे की भरपाई मांगी, न ही तुम्हें युद्धरत राज्यों में वापस जाने दिया। बहुत डर रहा है। मैं फूंक मारता हूँ। फूंक मारो। बॉस को कार्विंग रूम में जाओ। मेरा नाम बाई रुओशी है। इस महिला का डेटा चेक करो। ठीक है। डॉक्टर लिन के पास जाओ। तुम्हारा मतलब है वह महिला जो तुम्हारे सपने में और गो परिवार की पारंपरिक मूर्ति पर बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वह आ गई है। हाँ, और यह बहुत अजीब है। हर बार जब मैं देखता हूं कि उसे खतरा है, मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मुझे होश आता है, मैं पहले से ही उसके सामने खड़ा होता हूं और ऐसा लगता है कि जब भी मैं उसे देखता हूं, मेरे दिल में एक अजीब सी अनुभूति होती है। क्या आपका मतलब है कि यह एक ऐसी भावना है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? यह भाग्य की भावना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह निश्चित रूप से दादाजी द्वारा जानबूझकर व्यवस्थित की गई थी। क्या यह घरेलू कारों में रोल्स रॉयस है? मैं कब ऐसी कार खरीद पाऊंगा? आप तुम फिर क्यों हो? मैं श्रीबाई द्वारा आपके लिए बुलाया गया ड्राइवर हूं। आपका हाथ। मेरे पास आने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीमान, अब अशांत समय बीत चुका है। आप कोई संभावित भगोड़े नहीं हैं और मैं कोई भविष्य का योद्धा नहीं हूँ। मुझे आपके पास आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी पड़ती। और पिछली बार आपने कहा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और जानबूझकर मुलाकात की। मुझे लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपके पास बहुत खाली समय है। छोटे से तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। अनमोल चीज को बर्बाद करना। तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्यों धकेला? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। वह बॉस, मुख्य रूप से आपका घर बहुत दूरस्थ है।
मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, यह समझ में आता है ना? आपकी कार की चाबी। मेरी इलेक्ट्रिक बाइक अभी भी आपकी कार के पीछे है। गुयानचिंग, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक अभी भी आपकी कार में है। गुयानचिंग। महोदया, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम दू है। आप मुझे लाउद्यू कह सकते हैं। दू चाचा, नमस्ते। अभी माफ कीजिए, मैंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुना है आपकी इलेक्ट्रिक बाइक बॉस्को की कार में बंद है। बॉस्को की कार की चाबी उन्होंने अंदर ले ली है। हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप खुद अंदर जाकर बॉस्को की कार की चाबी ले सकते हैं। तब आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक निकाल सकते हैं। धन्यवाद दू चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। तो कैसे जाऊं? बॉस्को दूसरी मंजिल पर बाई ओर के अंतिम कमरे में रहते हैं। आप जल्दी से बॉस्को के पास जाइए। मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक ढूंढने जा रही हूँ। आपके बॉस को ढूंढने नहीं जा रही। वास्तव में सभी का एक ही मतलब है। तो मैं पहले जाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। चेयरमैन, सब कुछ ठीक हो। रात में घर में घुसना, तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है। मुझे कार की चाबी दो। मुझे दो, लेकर आओ। मुझे दो, लेकर आओ। यह बॉस, मैं वाकई जानबूझकर रात में घर में नहीं घुसा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार पर है और मैंने अभी सच में जानबूझकर हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखिए, मैं इतनी रात को मेहनत से ड्राइवर का काम करके पैसे कमा रहा हूँ। आप मुझे कार की चाबी दे देंगे क्या? मैं स्कूटर लेकर तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है। धन्यवाद। कल। क्यों? अब समय हो गया है, मुझे आराम करना चाहिए। 1 सेकंड भी देर नहीं हो सकती। तुम मुर्गे के हो क्या? तुम समय पर बांग देते हो और समय पर अंडे देते हो। मुझे कार की चाबी दो। चाहिए, खुद ले लो। उसका एक हाथ तो चोटिल था ना। कैसे अभी तक यह भी जबरदस्ती। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ मैंने बांध दिया। बॉस्को, आपके लिए आवश्यक सामग्री आपके ईमेल पर भेज दी गई है। यू जॉन आ गया। क्या आ गया? नमस्ते। हेलो, जुन यूजुआन। आप हैं? मैं आपसे मदद मांगने आया एक बुजुर्ग हूं। बॉस गु, नमस्ते। काफी दृढ़ निश्चयी हो। बिल्कुल, मेरे पिता ने कहा था। यू गोंग पहाड़ हटाता था, उसमें मेरे जैसे अधिक मजदूर की कमी थी।
खासकर जब हमने पहले ही गुस्समों की महान उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। हम फिर से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम जुन युजुआन है। गु याओ हुआ महोदय के भारी वेतन पर नियुक्त होकर आपके निजी ड्राइवर बन गया हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके साथ चलना चाहूंगा। ये मूर्ति अप्सरा के आकाश में उड़ने की तस्वीर है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। वैसे भी गुदादा ने कहा था गाड़ी न चलाने पर भी मुझे पैसे मिलेंगे। अलविदा बॉस गो। यह औरत मुझ तक पहुंचने में नाकाम रही, फिर भी खुश क्यों है? अजीब बात है। अगर उसने गाड़ी से टकराया नहीं होता तो मैं अब तक। तुम ठीक हो? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे हाथ में चोट लगी थी इसलिए गलती हो गई। हालांकि यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन संयोग से तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं, यह मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, अलविदा। हेलो, तुरंत आओ। चिल्लाना मत, तुम चिल्लाना मत, सुन रहे हो? दादा ने आखिर तुम्हें क्या वादा किया था जो तुम्हें बार बार जानबूझकर मेरे पास आने के लिए प्रेरित करता है? तुम्हारे पास आना? तुम्हारा यह क्या मतलब है? रोमांटिक मुलाकात, समर्पित ड्राइवर, और आज मेरे ऑफिस में घुसाना। और क्या दिखावा करना है? बॉस गो, क्या तुम थोड़े ज्यादा नार्सिसिस्ट नहीं हो? मुझे तो लगता है तुम कैसे इतने जिद्दी हो। तुम हर जगह कैसे मौजूद हो? तुम क्या? मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, मैं जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आया। आर्ट गैलरी जाना मेरा काम था, ड्राइवर बनना मेरा काम था, समर्पित ड्राइवर बनना मेरा काम था, आज यहाँ आना भी मेरा काम था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं मानता हूँ। गु दादा ने मुझे वाकई बहुत अच्छा पैकेज दिया है, लेकिन वह भी मेरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तुम्हें मुझ पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं। बॉस गु, अलविदा। और हाँ बॉस गु, मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्चुअल इंसान हूँ। अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत हो तो मुझे फोन करना याद रखना। बाय। मिस जून, मिस्टर बाई। तुम लोग तैयार हो चुके हो। मिस जून, अब से मुझे बाई बिन बुला सकती हो। आखिरकार अब हम सहकर्मी हैं। सही कहा। तो अब से तुम भी मुझे मिस जुन मत कहना, मुझे YUXUN बुलाओ, नहीं तो अजीब लगता है। तो YUXUN, क्या तुम लोग वापस जा रहे हो? हाँ, हुई XIN नीचे मेरा इंतजार कर रही है। धन्यवाद। वैसे, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें सच में धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो हम गु कंपनी के साथ यह लंबे समय का समझौता नहीं कर पाते। तब फूलों की दुकान बंद हो जाती। ज्यादा मत सोचो, मैंने कोई खास मदद नहीं की, कंपनी को बस जरूरत थी। तो फिर बड़े एहसान का जिक्र नहीं। अगली बार फूलों की दुकान आओगे तो तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तो मैं चलता हूँ, बाय। गु बॉस गु, तुम यहां हो।
गर्दन हिला रहा हूं। कुछ नहीं है, तुम अपने काम पर जाओ। तुम मुझे मूर्ति संग्रहालय छोड़ दो। ठीक है। तुम अभी तक क्यों आए हो? यह महिला, तुम्हें यहां मिलने का ख्याल कैसे आया? हमारी अफवाह अब हर किसी की जुबान पर है। हर कोई जानता है। ऐसी जगह पर मिलना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि किसी को भी यह ख्याल नहीं आएगा। गुस समूह के मालिक ऐसी जगह पर समय बिताएंगे। तुमने फोन काटते समय तो बहुत आसानी से काट दिया। अब मुझसे गुप्त बात करनी है। मुझे नहीं लगा था यह अफवाह मुझ पर इतना असर डालेगी। तुम पर कोई असर नहीं हुआ? असर? कोई खास असर नहीं। तो अच्छा है। लेकिन गुस समूह के शेयर गिर गए। सिर्फ 2 अरब का नुकसान हुआ है। 2 अरब? तो यह कहा जा सकता है तुम्हारा आधा और मेरा आधा। तुम 10 अरब की हो और मैं 10 अरब का। इसका मतलब मेरी कीमत 10 अरब है। तुम मत जाओ। पहले हमारी अफवाह का हल निकालो। तो XUN 10 अरब वाली महिला, तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास है? मेरे पास है। क्या उपाय? मेरे साथ रहो। क्या मतलब? गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, मेरे ड्राइवर के रूप में। इस तरह मैं और गु कंपनी बाहर दावा कर सकते हैं। तुम्हारा ड्राइवर का पद सारे अफवाह हैं। खुद ब खुद हल हो जाएंगी। मुझे लगता है ठीक है। चलो, मुझे घर छोड़ दो। पहले जो गलतफहमी पैदा की थी और मुझ पर आरोप लगाए, उसके लिए माफी मांगो। माफी मांगो। हाँ, आज ही पता चला कि गु कंपनी के शेयर लोअर सर्किट हो गए। 1 घंटे में 20 अरब का नुकसान हो रहा है। देखो ना, यह अफवाह आपको ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर मैं नहीं मानूं तो? तुम मुझे धमका रहे हो। पहले तो आपने ही मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। बस इतनी हल्की फुल्की बात? यह कर्मचारी, तुम्हें अपने बॉस की जिंदगी की पहली सच्ची माफी मिली है। समझदारी दिखाओ। अब कर्मचारी नियमों का पालन करो और तुरंत मुझे घर छोड़ो। चलो, बाहर मेरा इंतजार करो। जी बॉस। हवा को सूरज से डर लगता है, मक्खी को चपत से। गुयांजिंग, ओ गुयांजिंग, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। हेलो बॉस गो। जल्दी आकर मुझे ले चलो। बाहर आ गए। श्रीमान गो। क्या कर रहे हो? फोटो मत खींचो। श्रीमान गो, हमें बताइए, फोटो मत खींचो। श्रीमान गो, मैडम, क्या आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं? क्या तुम देख नहीं रहे वह बीमार हैं? उन्हें जाने दो। अगर तुम्हारे पास समय है तो वैज्ञानिकों का इंटरव्यू लो। इन धोखेबाज व्यापारियों का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? आप और श्रीमान गो। चलो चलते हैं। मैडम, मेरा इंटरव्यू लीजिए। श्रीमान को कुछ बताइए। ये मैडम, हमें 2 शब्द बोलिए। बस करो, फोटो मत खींचो। श्रीमान गो, श्रीमान गो, श्रीमान गो।
तुम दोनों बड़े कमाल हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। बॉस, आज का फैशन डिनर आप अभी भी जा पाएंगे? काम पर जा रहा हूं। बॉस को आज आप खुद कैसे आ गए? उसे एक गाउन चाहिए। ठीक है। मुझे पहनाओ। मैं नहीं पहनूंगा। क्यों? मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं गाउन क्यों पहनूंगा? क्या तुम जल्दी से हमारे रिश्ते को साफ नहीं करना चाहते? तो यह मेरे गाउन पहनने से क्या लेना देना है? क्या तुमको कंपनी के प्यार पर विश्वास नहीं करते, या फिर? विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। बॉस को यहाँ आइए। इस महिला को यहाँ ले आइए। बस यह वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरे साथ यहाँ आकर ट्राई करो। ठीक है। रुको, इसे पहन लो। इतना ऊंचा? मैं नहीं पहनूंगा। क्या तुमको कंपनी के प्यार पर विश्वास नहीं करते, या फिर? मैं पहनूंगा, मैं पहनूंगा। बॉस को का चुनाव वाकई बेहतरीन है। न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, बिल्कुल फिट है। बॉसगु, इस तरह पहनकर मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। बॉसगु, क्या मैं थोड़ा ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा? नहीं, तुम पर बहुत सूट करता है। बॉस को हमें चलना चाहिए। इस बार संभल कर, गिरना बहुत बुरा लगेगा। अंकल लिन, मैं सोच रहा था कि तुम आओगे या नहीं। क्योंकि मैंने लिन वान निंग और फैशन मैगजीन को परेशानी में डाला है, मैं जरूर आऊंगा। अंकल लिन, काफी समय बाद मिले। दादा भी आपको याद कर रहे थे। बिल्कुल। यानचेंग,
तुम लिन घर ज्यादा आया करो। तुम और वान निंग कई सालों से जानते हो, इतना अजनबी कैसे हो सकते हो? यह तुम्हारा ड्राइवर है? नहीं, यह गु कंपनी की नई सीईओ असिस्टेंट है। आगे से वह और बाइबिन मेरे दाएं बाएं होंगे। गुमुयू बहुत खूबसूरत है। लिन अंकल, मुझे थोड़ी देर के लिए माफ करें। मिस गु, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूं? हाई हील्स वाकई में थोड़ी असुविधाजनक हैं। नहीं, धन्यवाद। यहां देखिए। ठीक है, ठीक है। 1 2 3, यहां देखिए। यहां एक देखिए। गुमुयू, माफ कीजिएगा दोस्तों, आज मेरे पास कुछ काम है। आज की फोटो सेशन यहीं समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। भैया, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुम वही हो ना? मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारे भैया का कुछ समय पहले स्कैंडल था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ उनकी एक कर्मचारी हूँ, वफादार कर्मचारी। मुझे लगा ही था। वैसे भी वह ऐसे इंसान नहीं है, लेकिन पहली बार में ही तुम मुझे जाने पहचाने लगे। लगता है कहीं देखा है। मुझे याद आया, तुम उस परी की तरह दिखते हो। मुयू, बॉस को बहुत समय बाद। इतना बड़ा हंगामा करने के बाद भी तुम इतने शांत हो, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था आज बॉस गो से मुलाकात नहीं होगी। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। सचमुच? लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे यह बिल्कुल सामान्य लगा। सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? सुना है गु कंपनी भी ये युआन लिन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही है। मुझे नहीं पता था कि वे कंपनी इतनी दिलचस्पी लेती है। गु कंपनी के हर कदम में। मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूं, वही कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस हंगामे के पीछे तुम्हारा हाथ है या वेई कंपनी का? गु यानचेंग, तुम खुद बदनाम हो। इस गंदगी को हमारी वेई कंपनी पर मत डालो। हाउ डोंग भैया, आप लोग अच्छे से बात कर लो, ऐसा मत करो। मेरे भैया की जुबान तेज है, जो भी कहें उसे दिल पर मत लो। भैया, तुमने फिर क्या कहा? तुम लोग अच्छे दोस्त हो, दुश्मन क्यों बन रहे हो? दोस्त? मैंने कभी उसे दोस्त नहीं माना। मैं भी तुम्हें नहीं मानता। गु यानचेंग, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा राज पा लिया है। फिर मिलेंगे। मेरे भैया को अभी तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। क्या आप डांस करना चाहेंगी? सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें एक डांस करना चाहिए। माफ कीजिए, मेरा पहले से ही डांस पार्टनर है। मैं नहीं करूंगा। आप नहीं जानते, मैं सिखा दूंगा।
माफ कीजिए बॉस गु, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, मैं पहले चला जाता हूँ। बॉस गु, काफी समय बाद मिले। अगर आपको सहूलियत हो तो हम कहीं बैठकर बात करें। मैं जानना चाहता हूं बॉस गु, हमारी युआन लिन प्रोजेक्ट को कितना महत्व देते हैं। आप उसे दिखाइए। ठीक है, प्लीज। यू जुआन। बाई बिन, तुम कैसे पीछे आ गए? मैंने देखा तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ी चिंता हो रही थी। कैसा लग रहा है? बेहतर? मैं बस थोड़ी हवा खाने आया था। बहुत बेहतर। वो गुयान चेंग, अगर उसमें बाई बिन की आधी भी समझ होती। छोड़ो, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। चलो कुछ खा लेते हैं। पहले बॉस वांग बॉस गु की बहुत तारीफ करते थे। आज मिलकर देखा तो सच में अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं बॉस गु को एक पेग भेंट करता हूँ। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुझे जल्दी है। ये युआन लिन प्रोजेक्ट के बारे में वे ग्रुप ने मुझसे संपर्क किया है। सहयोग की इच्छा बहुत मजबूत है। यह मुझे पता है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि बॉस वांग को पता होना चाहिए। गु ग्रुप की नकाशी की प्रतिष्ठा वे ग्रुप से कहीं आगे है। यह सच है। बॉस वे ने मुझे एक बाइनियन हाव है की मूर्ति भेंट की, जो उन्होंने खुद तराशी थी। लेकिन मुझे लगता है इसकी धार बॉस गु के पुराने कामों जैसी लगती है। कला के नजरिए से मैं निश्चित रूप से बॉस गु को पसंद करता हूं, खासकर बॉस गु आपके काम को। लेकिन बॉस गु सच में समझदार है, लेकिन बोली भी एक महत्वपूर्ण कारक है। वे ग्रुप इस बार भारी निवेश करने वाला है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करना है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से बॉस से उम्मीद करता हूं कि वे भी पूरी ताकत लगाए। बिल्कुल, लेकिन बॉस वांग भी एक समझदार इंसान होने चाहिए। बॉस वांग को समझना चाहिए गु कार्विंग द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य मिलता है वह WEI से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर यू गार्डन लिन भी पैनोंग एंशिएंट सिटी की तरह बॉस गु के हाथों बनी कार्विंग्स रख सके, तो गार्डन लिन का मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। आखिरकार बॉस गु के काम की कीमत भी तो बढ़ रही है। बॉस गु, आप क्या कहते हैं? अगर गु की इच्छा पूरी हो सके तो क्यों नहीं। बॉस वांग, आप क्या कहते हैं? ली भाई, एक्सायो एक्सयूएन, आज कुछ अलग है। 2 कटोरी क्लैम नूडल्स और 10 ग्रिल स्कैलप्स चाहिए। ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, बैठो। ये पहन लो। सर्दी लग जाए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी और वेतन कटेगा। धन्यवाद। अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो क्या करोगे? अच्छा ही होगा, छुट्टी मान लेंगे। तुम भी छुट्टी चाहते हो। इससे पता चलता है कि गुयान चेंग यह जुबापी आमतौर पर कितना बुरा व्यवहार करता है। बॉस गु झू बापी है, तो मैं क्या हूं? तुम हो सहकर्मी समूह के सोंगजान। जितनी मददगार हो उतनी ही। तुम्हें बॉस गु पसंद नहीं? पसंद नापसंद की बात नहीं। मैं उनके लिए काम करता हूँ, वे मुझे वेतन देते हैं। बस यही आपूर्ति और मांग का रिश्ता है। तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए या पसंद है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा की तरह महीने के 2 लाख कमाऊं। तुम्हारे पापा इतने काबिल हैं? मेरे पापा भी महीने के 2 लाख कमाना चाहते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं। क्लैम नूडल्स आ गए। धन्यवाद ली भाई। गर्मा गर्म खाओ। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इनके क्लैम नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट है ना? वैसे बाई बिन,
तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो सकता है। धीरे धीरे खाओ, गर्म है, सावधान। खा लिया? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बाइबिन, तुम्हारी यह खूबसूरती और स्वभाव अगर प्राचीन काल में होती तो कम से कम 500 साल की शांति मिल जाती। तुम्हारी जैकेट के लिए धन्यवाद। कृपया बीमार मत पड़ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय। बाय। कौन? मैं। बॉसगो। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं लग रहे। सिर मत उठाओ, सांस लेने में दिक्कत होगी। सीधे आगे देखो। तुम्हें बहुत कुछ पता है। बॉसगो, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? माफ करना। बॉसगो, तुम आधी रात को इतनी दूर से यहाँ आए हो, क्या सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? यह क्या? आधी रात को कौन है? क्या ये XUNY XUAN का घर है? हाँ, तुम लोग कौन हो? माफ करना, हमें देर हो गई। तुम्हें किसने भेजा? मैंने। अंदर आओ। धीरे धीरे खाइए। मुझे पता है तुमने रात का खाना नहीं खाया। यह तुम्हारे लिए खास तैयार किया गया है। अरे, मैंने अभी 2 कटोरी वॉन्टन और 10 ऑयस्टर खाए हैं। 1 कटोरी क्लैम नूडल्स और 5 ग्रिल्ड स्कैलप्स। तुम प्रभावित नहीं हो? नहीं हिल सकता। प्रभावित हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। तो जल्दी से खाओ। मेरे साथ झिझक मत करो। पेट भर गया? बॉस, मैं वाकई भर गया हूँ। भर गया तो ठीक है। बॉस, क्या मुझे तुम्हें वापस छोड़ना चाहिए? नहीं, आज तुमने बहुत मेहनत की है। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। बॉस, आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया।
दादा यह क्या है? ये मूर्ति देवी आकाश में उड़ान की है। ये गु परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। ये हमारे गु परिवार की सबसे कीमती धरोहर है। क्या आप ऐसी मूर्ति बना सकते हैं? मैं ये मूर्ति कोई भी व्यक्ति इसे नहीं बना सकता। मैं भी मूर्ति कला सीखना चाहता हूँ। मैं ऐसी देवी जरूर बना सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूं? यांचिंग, तुम और वह लड़की जो तुम्हारे सपनों जैसी थी, आगे क्या हुआ? बाद में मैंने अनजाने में उसे कई बार बचाया। अब कुछ कारणों से वह मेरी कर्मचारी बन गई है। क्या हर बार उसे बचाना अभी भी अनजाने में होता है? डॉक्टर लिन, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। शायद वह वही है जिससे मेरा नाता है। शायद वही है जिसे हमारा परिवार तलाश रहा था। शायद वही है जो मुझे। तुम्हें क्या? मैं सोच रहा हूं। शायद वही है जो मुझे ठीक कर सकती है। यांचिंग, जो व्यक्ति खुद को मौका देने की कोशिश नहीं करता, उसे कभी मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। शायद तुम अपने मन की बाधा पार कर सको। बॉस, आप यहाँ क्यों आए हैं और मुझे साथ नहीं लाए? मेरे लोगों को कम पूछना और ज्यादा करना सीखना चाहिए। क्या तुम्हें पहाड़ चढ़ना पसंद है? ठीक है। थकान से डरते हो? पहाड़ चढ़ने में थकान कैसी? तो कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आ जाना। 5 बजे? इतनी सुबह? क्या हुआ? वहां जाने में 7 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइव है। फिर भी 5 बजे की क्या जरूरत है? जब तुम मुझे सैलरी दोगे, तब जब चाहो तब आना। चलो निकलते हैं। जी बॉस। तुम्हारा यह रवैया क्या है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जोशीले और ऊर्जावान बॉस होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अब ठीक है। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यह व्यक्ति आज थोड़ा सा आकर्षक लग रहा है। बॉस आ गए हैं।
कार से उतरो। क्या हुआ बॉस? चलो, कहाँ जाना है? पहाड़ पर। अभी पहाड़ पर चलते हैं। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। बॉस, मैंने पूरी रात सोचा। मुझे लगता है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। मुझे आपके साथ पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ आपकी कार साफ कर दूँ? तुम नहीं जाओगे। क्या मेरे पास विकल्प है? नहीं जाओ तो पैसे काट लिए जाएंगे। जाओ तो पैसे मिलेंगे। जितने काटो उतने ही मिलो। 500 काटो, 3 गुना मिलो। ठीक है, चलो चढ़ते हैं। बॉस, मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। इस बैग में आखिर है क्या? इतना भारी क्यों है? मुझे पानी दो। अब समझ आया कि इतना भारी क्यों है। क्या कोई समस्या है? नहीं। लगता है मेरे साथ पहाड़ चढ़ने में उसे वाकई खुशी हो रही है। चलो, बॉसगू, क्या तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई है? तुमने जो 3 गुना वेतन का वादा किया था, उसमें से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह बैग तुमने खुद ले लिया था। बॉसगू, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो।
अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दूंगा। बॉस, क्या आपके पास और पानी है? हाँ। मेरा पानी खत्म हो गया है, क्या आप मुझे एक बोतल दे सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम बहुत कंजूस हो। मैंने आज तुम्हारे साथ पहाड़ चढ़ने की योजना नहीं बनाई थी। अगर पता होता तो मैं अपने साथ ज्यादा पानी लेकर आता। लेकिन मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। बेच? मैं पहाड़ पर चढ़कर लाया पानी अब मुझे ही खरीदना पड़ेगा? तुम नहीं भी खरीद सकते हो। ठीक है, खरीद लेता हूँ। कितने पैसे? 50। 50? तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें नहीं पता कि पहाड़ों पर चीजें आम दिनों से कई गुना महंगी होती हैं? क्या मैं आज यहाँ खेलने आया हूँ? मैं तो आपके काम में साथ देने आया हूँ। और वैसे भी यह पानी आधे रास्ते तक मैं ही ढोकर लाया हूँ। इस पहाड़ पर पानी महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी धुलाई और मजदूरी दोनों ही बहुत महंगी है। यह पानी मैं लाया हूँ। हालांकि इसकी असली कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ तक लाने का खर्च और तुम्हारी मजदूरी सब मैंने दिया है। इस हिसाब से 50 रुपए लेना ज्यादा नहीं है। तुम मुझे एक बोतल बेचो। मेरी तनख्वाह से काट लेना। इसे संभल कर पीना, यह बोतल बहुत महंगी है। बॉस गो, आज हम पहाड़ पर कौन सा पत्थर ढूंढने आए हैं? क्या तुम्हें खुद ही आना पड़ा? हम पूरा दिन भाग दौड़ करते रहे, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला। सुना है यह पहाड़ भूतों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भूतों की रोशनी देखने को मिल सकती है, वो भी हड्डियों वाली रोशनी। रुको,
समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। आखिरकार घर जाने का समय हो गया। बॉस, क्या तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? वो जैसे भूतों की हड्डियों वाली रोशनी की आवाज। इतनी ताकतवर होकर भी डरते हो? मजाक कर रहा हूँ। मैं कैसे डर सकता हूँ? हे, ठीक है। अच्छा, वापस जाकर बात करते हैं। ठीक है। बॉस, बॉस, भगवान का शुक्र है, कोई हड्डी नहीं टूटी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम ही तो मुझे यहाँ लाए हो। धन्यवाद। गलत। मुझे कैसे याद है, तुमने मुझे पहाड़ से नीचे खींच लिया था। क्या यह तुम और उस कीड़े की वजह से नहीं था? कौन जानता था कि बॉस को इतने छोटे से कीड़े से डर जाएगा। मैं कीड़े से नहीं डरता, बल्कि कीड़े पर बहुत सारे बैक्टीरिया और धूल होते हैं। मुझे लगता है कि यह साफ नहीं है। छोड़ो, तुम हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो। कितने अजीब हो। तो फिर मुझ पर दवा किसने लगाई? तुम तो नहीं। मैं बेटी, ठीक हो गई क्या? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। बहुत बेहतर हूँ, धन्यवाद दादी। कोई बात नहीं। हम बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम दोनों भी बाहर आकर मस्ती करो। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। मुझे पता है। तुम लोग अभी डेटिंग कर रहे हो, लेकिन शादी नहीं हुई है। चिंता मत करो, मैं इतनी उम्र की हूँ, लेकिन मेरे विचार बहुत खुले हैं। दादी, हम सच में पति पत्नी नहीं हैं। लड़के, मर्द को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छे से देखना। इस अंधेरी रात में अकेले लड़का लड़की। जंगल में लोगों का गलत समझना स्वाभाविक है। तुमने दादी को मेरी दवा क्यों नहीं लगाने दी? दादी झांग ने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा निकट दृष्टि और दूरदृष्टि की समस्या है। तुम्हारी दवा लगाने से तुम्हारी हालत और खराब हो सकती है। इसलिए मैंने जल्दी करो, मैं पहले बाहर जाता हूं।